14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तारीख सोच समझकर फैज़ हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रख कर दी गई, लेकिन इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। पीटीआई के सुलझे हुए लोग अपनी सम दुरुस्त कर लें। मुल्क रोज रोज धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वाडा की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। का एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई से कोई राबता नहीं किया। बानी की जिंदगी को उनके अपने हवारियों से खतरा है। बानी की जान को लेकर आइंदा 40 साल सियासत होगी। अदलिया 26वीं आईनी तरमीम का एहतराम और बहरानी सूरत-ए-हाल से निकलने में मदद दे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, फैसल वाडा कौमी हमआहंगी पैदा करने के लिए कोशा हैं, हमारी सपोर्टिंग के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मदारिस बिल पर एतमाद मिलेंगे। मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी कायद को दौरे सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल मज़हका खेज। पीटीआई वाले पहले भी दुम दबाकर भागे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज, जो मर्जी कर लो तुम्हारी दाल नहीं गलनी। तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके, अब झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। चौबीस साल बाद बशार अल असद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब। अपोजिशन फोर्सेस दारुल हुकूमत में दाखिल। सदर मुल्क छोड़कर फरार। दमिश्क में बागियों का जश्न। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। हाफिजुल असद के मुजस्मे गिरा दिए। मरकजी जेल से हजारों कैदी रिहा। एयरपोर्ट पर जंगजुओं का कंट्रोल। अवामी सदारती महल में घुस गए। जिसके हाथ जो आया माल गनीमत समझकर चलता बना। बच्चे भी पीछे न रहे। सरकारी फौज के कई दस्तों ने इराक में पनाह ले ली। अपोजिशन फोर्सेस की दीर अल जोर शहर की तरफ पेशकदमी। कुर्द मिलिशिया पर हमले। कुर्द फोर्सेस गैर मुल्की ताकतों से खुद को अलग करें। बशार अल असद का तख्ता उलट दिया। अब हमें मिलकर शाम की तामीर नौ करनी है। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर बयान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। इक़्तिदार की मुंतकली तक वज़ीर आज़म ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जंगजुओं के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी का पैगाम। बशार अल असद कहाँ हैं? वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी ला इल्म कहते हैं, इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए अपोजिशन फोर्सेस के साथ राबते में है। मुंतखब क़यादत से मुकम्मल ताउन करूँगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ 12 निकाती मुआहदे पर इत्तेफाक। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली। हुकाम की 6 माह में तमाम मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। दर्जन से जायद सेशंस, उर्दू फिक्शन, मुत्तहदा अरब अमारात की दोस्ती समेत दीगर मौज़ूआत। शेर व अदब से मुंसलिक मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। चौदह दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तारीख सोच समझकर फैज़ हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रख कर दी गई, लेकिन इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। पीटीआई के सुलझे हुए लोग अपनी सम दुरुस्त कर लें। मुल्क रोज रोज धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वाडा की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। का एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई से कोई राबता नहीं किया। बानी की जिंदगी को उनके अपने हवारियों से खतरा है। बानी की जान को लेकर आइंदा 40 साल सियासत होगी। अदलिया 26वीं आईनी तरमीम का एहतराम और बहरानी सूरत-ए-हाल से निकलने में मदद दे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, फैसल वाडा कौमी हमआहंगी पैदा करने के लिए कोशा हैं, हमारी सपोर्टिंग के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मदारिस बिल पर एतमाद मिलेंगे। मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी कायद को दौरे सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल मज़हका खेज। पीटीआई वाले पहले भी दुम दबाकर भागे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज, जो मर्जी कर लो तुम्हारी दाल नहीं गलनी। तशद्दुद की सियासत को अवाम रद्द कर चुके, अब झूठा बयानिया बनाया जा रहा है।
24 साल बाद बशार अल असद के इक़्तिदार का सूरज गुरूब, अपोजिशन फोर्सेस दारुल हुकूमत में दाखिल, सदर मुल्क छोड़कर फरार। दमिश्क में बागियों का जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी, हाफिज उल असद के मुजस्समे गिरा दिए। मरकजी जेल से हज़ारों कैदी रिहा, एयरपोर्ट पर जंगजुओं का कंट्रोल, अवामी सदारती महल में घुस गए। जिसके हाथ जो आया माल गनीमत समझकर चलता बना, बच्चे भी पीछे न रहे। सरकारी फौज के कई दस्तों ने इराक में पनाह ले ली। अपोजिशन फोर्सेस की दीर अल ज़ोर शहर की तरफ पेशकदमी, कुर्द मिलिशिया पर हमले। कुर्द फोर्सेस गैर मुल्की ताकतों से खुद को अलग करें, बशार अल असद का तख्ता उलट दिया, अब हमें मिलकर शाम की तामीर नौ करनी है। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर बयान, अवाम से पुरअमन रहने की अपील, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, इक़्तिदार की मुंतकली तक वज़ीर आज़म ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जंगजुओं के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी का पैगाम, बशार अल असद कहाँ हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी ला इल्म, कहते हैं इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए अपोजिशन फोर्सेस के साथ राबते में हैं, मुंतखब क़यादत से मुकम्मल ताउन करूँगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ 12 निकाती मुआहदे पर इत्तेफाक। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली। हुकाम की 6 माह में तमाम मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़, दर्जन से ज़ायद सेशंस, उर्दू फिक्शन, मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती समेत दीगर मौज़ूआत, शेर व अदब से मुंसलिक मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। कुर्द फोर्सेस गैर मुल्की ताकतों से खुद को अलग करें, बशार अल असद का तख्ता उलट दिया, अब हमें मिलकर शाम की तामीर नौ करनी है। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर बयान, अवाम से पुरअमन रहने की अपील, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, इक़्तिदार की मुंतकली तक वज़ीर आज़म ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जंगजुओं के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी का पैगाम, बशार अल असद कहाँ हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी ला इल्म, कहते हैं इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए अपोजिशन फोर्सेस के साथ राबते में हैं, मुंतखब क़यादत से मुकम्मल ताउन करूँगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ 12 निकाती मुआहदे पर इत्तेफाक। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली। हुकाम की 6 माह में तमाम मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़, दर्जन से ज़ायद सेशंस, उर्दू फिक्शन, मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती समेत दीगर मौज़ूआत, शेर व अदब से मुंसलिक मुमताज़ शख्सियात की शिरकत।